Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will discuss about the random module. What are the functions in random module like random, randrange, randint and uniform. So let's start. Today's topic is random module. Yesterday we have discussed about the functions, types of functions, user-defined functions, types of arguments. Today's topic is random module. रैंडम मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है, रैंडम मॉड्यूल भी होता है और रैंडम फंक्शंस भी होते हैं. ठीक है, रैंडम फंक्शन भी होता है. तो रैंडम मॉड्यूल क्या है, इट इज अ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस. जैसे आपका मैथ मॉड्यूल होता है, मैथ में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. ठीक है, जैसे साइन से आपका साइन निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, दीज आर द मैथ्स फंक्शन ना. ऐसे ही रैंडम मॉड्यूल होता है जिसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. तो आज हम वो फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे एंड मॉड्यूल भी डिस्कस करेंगे. देखो, पाइथन हैज अ मॉड्यूल नेम रैंडम दैट प्रोवाइड्स रैंडम नंबर जनरेटर्स. सो रैंडम, बेसिकली रैंडम का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? अगर हम जो भी कहें, हाँ, रैंडमली सेलेक्ट करना. ठीक है, हाँ इफ देर आर 10 स्टूडेंट्स देन वी कैन सेलेक्ट रैंडमली एनी वन ऑफ दैम. ऐसे होता है कि आप कोई भी रेंडमली किसी भी पर्सन को सेलेक्ट करते हो. आप जैसे क्यूज हाँ खेलते हैं या आप लूडो खेलते हैं, लूडो में डाइस होता है, डाइस में क्या होता है, रेंडमली नंबर आते हैं, जनरेट होते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके के जब भी हमें कोई सॉफ्टवेयर में या प्रोग्राम में हमें रेंडमली नंबर जनरेट करने होते हैं, तब हम इनका यूज करते हैं. ठीक है, तो रैंडम नंबर मीन्स एनी नंबर जनरेटेड विद इन द गिवन रेंज. जो आपको रेंज दी हुई है, जैसे लूडो में अगर बात करें तो 6 तक होता है उसमें नंबर. तो 6 तक का नंबर जितना भी होगा उसमें 1 to 6 के बीच में नंबर आता है, कोई भी रेंडमली जनरेट हो जाता है. ठीक है ना. तो टू जनरेट रैंडम नंबर इन पाइथन वी हैव टू इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल. तो रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए वी हैव टू इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल. जब भी हमें कोई मॉड्यूल को यूज करना होता है या उसके फंक्शन को यूज करना होता है, तो वी हैव टू इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल. मतलब हमें उसको इंपोर्ट करना होता है. ठीक है. So in this video, we have discussed about these four random module functions: random function, int function, rand range function, and uniform function. These are the commonly used functions in for the random. So random function, it is a floating point random number generator between 0.0 to 1.0. Here lower limit is inclusive, means आपका 0 इंक्लूड होगा लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा. 1 इज अपर लिमिट, है ना, लेस देन ठीक है 1.0 से हाँ होगा. तो वैल्यूज आपकी कहाँ से आएगी, 0.0 से 0.9 तक की वैल्यूज टाइम आएंगी. का एग्जाम्पल हम दे रहे थे कि जैसे कि वी हैव टू यूज रैंडम फंक्शन बाय यूजिंग इंपोर्ट फंक्शन. ठीक है, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होता है, देन हम यूज कर सकते हैं उस फंक्शन को. मैंने ये बताया था आपको कि ये जो आपका फंक्शन है रैंडम फंक्शन, ये किस मॉड्यूल के अंदर है, ये इस रैंडम मॉड्यूल के अंदर है. मॉड्यूल के अंदर है ठीक है, तो वी हैव टू इंपोर्ट दिस मॉड्यूल फर्स्ट बिफोर यूजिंग इट्स फंक्शन. क्लियर. जो भी हाँ आपके मॉड्यूल होते हैं उनको आपको इंपोर्ट करना होता है बिफोर यूजिंग इट्स फंक्शंस. हमने यहाँ इंपोर्ट कर दिया, देन हमने इसका फंक्शन यूज करा एंड प्रिंट ए कर दिया, तो आपकी रैंडम नंबर जनरेट हो गया 0.888 करके. आउटपुट इज लेस देन 1. ठीक है, लेट्स डू प्रैक्टिकल ऑल्सो. वी हैव टू फर्स्ट इंपोर्ट random, then random dot random. अब जब भी आप, जितनी बार भी आप इसको करोगे, ये सेम चीज हो जाएगी. अब देखो, रेंडमली नंबर जनरेट हो रहे हैं, बस कभी भी 0.1 नहीं आएगा.
1 नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है, मतलब 0.0 से 0.9 तक की वैल्यूज आएंगी, मतलब समथिंग 9 से आगे तक, लेकिन 1 नहीं आएगा। क्लियर है रैंडम फंक्शन? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा randint फंक्शन। randint फंक्शन क्या कहता है? अनदर वे टू जनरेट रैंडम नंबर इज randint फंक्शन बट इट जनरेट इंटीजर नंबर्स। रैंडम फंक्शन में जनरेट करता था हमारे डेसिमल नंबर्स, ठीक है, लेकिन randint फंक्शन जो है वो बेसिकली जनरेट करता है इंटीजर नंबर। अगर हमने कोई रेंज दी हुई है, सपोज करो हमने randint 20,70 रेंज दी हुई है, ठीक है, तो ये 20 से 70 तक आपके रैंडम नंबर जनरेट करेगा, एंड बोथ रेंज हाँ, आर इंक्लूसिव। आर इंक्लूडेड। हाँ, ठीक है, तो 20 भी इंक्लूड होगा एंड 70 भी, और मतलब 70 भी। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बोथ आर इंक्लूसिव। जैसे इम्पोर्ट रैंडम करा हमने, रैंडम डॉट रैंडम करा 10,20, तो 18 आपका जनरेट हो गया। कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट भी आ सकता है। हाँ। इसको भी एक बार हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। रैंडम डॉट रैंड इंट ब्रैकेट रेंज हम दे देते हैं, सपोज कीजिए 2,5। अब आप जब भी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई भी रैंडमली नंबर जनरेट हो सकता है, एंड 2 और 5 भी आ सकता है। देखो आ गया ना 2, हम्म। कुछ भी नंबर आ सकता है। क्लियर है रैंडम? रैंडम हाँ। में ओनली जो आपका 0 to 1 वैल्यू देता था वो भी डेसिमल में, एंड randint में आपकी रेंज के अकॉर्डिंग वैल्यू देता है, और बोथ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर इंक्लूसिव। क्लियर है दोनों? हाँ। देखो एक जस्ट एग्जांपल है ये आपका, अ, इसमें सिंपल सा है ये। देखो इंपोर्ट रैंडम, हमने एक रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया, काउंट इक्वल्स टू 3, आंसर इक्वल्स टू y, ये हमने इनिशियलाइज कर दिए 2 वेरिएबल्स। विन हम्म। में हमने फॉल्स डाल दिया। प्रिंट गेस व्हाट नंबर कंप्यूटर जनरेटेड, हमने सिंपल प्रिंट करवाया, ये आउटपुट में इस तरीके से शो होगा। एंड टोटल 3 ठीक है। चांसेस आर देयर, तो आपके चांसेस पास आर 3 देयर। चांसेस है, ठीक है। आंसर हाँ। इक्वल्स टू y हमने सबसे पहले दिया, आंसर इक्वल्स टू y है क्या, तब वो लूप में एंट्री होगा, अगर जब तक ट्रू होगा ये। तो हमने अभी हाँ। इनिशियलाइज बाय का रखा है, तो ये एंट्री हो गई लूप में हमारी। num1 इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंडम 20 to 30, 20 to 30 से बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, और वो वैल्यू कहाँ चली हाँ। जाएगी, num1 में चली जाएगी। हाँ। देन प्रिंट चेंज रिमेनिंग कॉमा काउंट, ये काउंट आपका जो वैल्यू यहाँ हमने दी है, देखो 3 थी, वो 2 हो जाएगा। यहाँ 2 हो जाएगी। गैस इक्वल्स टू इनपुट, ये इनपुट करवाया हमने कोई भी आंसर, ठीक है। हाँ। num1 इक्वल्स टू गैस, प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशन यू गैस्ड इट राइट, मतलब बेसिकली वो कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं। देखो इसका आउटपुट देखते हैं, पहले हम आउटपुट समझो फिर वो प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। गैस व्हाट नंबर कंप्यूटर जनरेटेड बिटवीन 20-30, आपको गैस करना है, आपके पास 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। जैसे हम गेम नहीं खेलते कोई, कि आपको ये गैस करना है, अगर आप हाँ। निकला तो आप यू आर करेक्ट, अदरवाइज यू आर रॉन्ग। तो वही चीज, हाँ। चेंज रिमेनिंग 3 है, अभी आपके पास 3 चांस है। सबसे पहले आपने एंटर आंसर दिया 21, तो ये रॉन्ग हो गया, उसने दूसरा कोई हाँ। जनरेट करा था नंबर। फिर 2 आपके पास चांसेस हो गई, देन आंसर आया, आपने लिया 22, ये भी रॉन्ग हो गया। इस तरीके से आप हाँ। चेंजेस कर रहे हैं। यू लॉस्ट ऑल योर चांसेस, ये हमने सिंपल प्रिंट करवा रखा है। नंबर वॉज 25, नंबर क्या था, 25 था। वेरीफाई। यस, तो अगेन ये प्ले करवा रहा है आपको। लास्ट वाले में देखो, इसमें आ गया चेंज रिमेनिंग 1 है, एंटर योर आंसर 29, कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस्ड इट राइट। मतलब जस्ट एक लॉटरी सिस्टम की तरह हो गया है, कि आपका लकली आप आइडेंटिफाई कर रहे हो रैंडम नंबर जनरेट, ओके। ठीक है। तो इस मतलब इस पर्पस के लिए काम में लिया जाता है ये बेसिकली ना। हम्म। ये आपके कुछ प्रोग्राम्स हैं इसके, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी क्वेश्चंस। पहले हम रैंड रेंज और फंक्शन क्लियर कर लेते हैं। रैंड रेंज फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट रैंडम नंबर विद इन अ गिवन रेंज। ये रैंडम नंबर जनरेट करता है
जो हमने रेंज फंक्शन फॉर लूप में यूज करा था, बेसिकली कंसेप्ट वही है। रेंज फंक्शन हमने यूज करा था फॉर लूप में। हाँ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रेंज फंक्शन? रेंज फंक्शन स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये तीन चीज हम मेंशन करते थे। हाँ। ठीक है, तो रेंज में स्टार्ट मतलब आपका 0 से स्टार्ट होगा और स्टॉप वैल्यू आपने जो भी दे रखी है, एंड देन स्टेप इंक्रीमेंट वन स्टेप बाय वैल्यू। डिफॉल्ट +1 लेता है, नहीं तो अदरवाइज आप इसको मेंशन करते हो। ठीक है, तो ये देखो रैंड रेंज 5,15, ये क्या डिक्लेयर करेगा? रेंज 5 से 14। 5 से 15। भी हाँ। हमने नहीं, रेंज में भी हमने क्या करा था? स्टॉप -1 लेते थे हाँ। हमेशा। हाँ। ठीक है, तो यहाँ भी ये 5 से 14 तक आपको शो करेगा। कोई भी वैल्यू रैंडमली जनरेट कर सकता है। देखो फर्स्ट वाले हमने N1 में हमने दिया था 5 15, सेम वैल्यू दी थी तो 11 जनरेट करी, सेकंड वाले में 8 जनरेट करी, थर्ड वाले में 5 एंड फोर्थ वाले में 12। तो कोई भी हाँ। जनरेट कर सकता है ये। क्लियर है ये? हाँ। देखो एक और एग्जांपल है, इंपोर्ट रैंडम फॉर आई इन रेंज 20 हमने रेंज लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 से स्टार्ट होगा ये और 19 तक होगा, क्योंकि रेंडमली, अच्छा 1 से स्टार्ट होगा और 19 तक होगा। ठीक है, क्योंकि रैंड रेंज फंक्शन है आपका n1 इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड रेंज 1,30,2। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ, आई की वैल्यू 0 से ही होगी, रेंज खाली रेंज फंक्शन है ये। रैंड रेंज में आपका यहाँ मेंशन कर रखा है कि 1 to 30 मतलब 1 to 29 तक होगा, और स्टेप इंक्रीमेंट क्या होगा? 2। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो क्या होगा? स्टेप इंक्रीमेंट 2 है, तो अगर हम 1 से प्रिंट करवाते हैं तो हमारी क्या वैल्यू प्रिंट होती है? 1। ठीक है, देन 3 आएगा। 3। ठीक है, देन 5 आएगा, ऐसे आएगा 7 9 इस तरीके हाँ से, 7 और 9। 29 तक प्रिंट होगा। ठीक है, अब रेंडमली जनरेट हो रहा है क्योंकि हमने खाली रेंज फंक्शन तो यूज करा नहीं है, रैंडम फंक्शन यूज करा है। तो कभी 1 आ हाँ। सकता है, कभी 3 आ सकता है, कभी 5 आ सकता है। तो इस तरीके से देखो नंबर जनरेट हो रहे हैं, कभी 25 आया, देन 11 आया, देन 15 आया। और ये देखो ये स्पेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ टैब स्पेस दे रखा है, /t मतलब टैब स्पेस। टाइम स्पेस। तो टैब आ रहा है, स्पेस टैब स्पेस आ रहा है आपका यहाँ ना। तो N1 प्रिंट हुआ, हाँ। सबसे पहले 25 प्रिंट हुआ, देन टैब स्पेस आया, देन नेक्स्ट N1 प्रिंट हुआ, फिर टैब स्पेस आया। तो इस तरीके से आपके जितने भी 29 तक नंबर आपके प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, और नंबर कितने प्रिंट होंगे? रेंज हमारी कितनी थी? 20 थी। 20। ठीक है ना, तो 20 हाँ। प्रिंट, देखो 20 नंबर्स होंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एंड 10 20। हम्म। क्लियर है ये? हाँ। तो आपके एग्जाम्स में ये फंक्शंस में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, बेसिकली व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन, दिस प्रोग्राम, एंड व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ओके। ठीक है, सो लेट्स डू प्रैक्टिकल ऑफ रैंड रेंज आल्सो। सो बेसिकली रैंड रेंज में हमारा हमें स्टेप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी देना होता है, और अगर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका इंपोर्ट रैंडम, ये रैंडम डॉट रैंड रेंज। रेंज ब्रैकेट, सपोज मैंने दिया 2,6, सॉरी 2,6, एंटर, 3 आ गया। ठीक है, हाँ। अगर इसी को मैं चेंज करती हूँ, पहले इसी के देख लेते हैं हम रैंडमली। अब मैंने इसको चेंज करा, यहाँ करा -2, सॉरी +2 करते हैं पहले हम लोग। ठीक है, हाँ। तो ये रैंडमली जनरेट हो रहे हैं आपकी वैल्यूज। क्लियर है ये? हम्म। तो इस तरीके से आपको ये करने हैं।
ठीक ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इसमें सपोज कीजिए जैसे हम लोग रेंज फंक्शन में तो क्या होता था, नेगेटिव भी देते थे हम लोग, ऐसे हाँ लिखते थे ना 10, 1, ठीक है, हाँ तो ऐसे दिया तो ये हमें एरर दे देगा। ओके ठीक है, हमें कैसे लिखना है इसको, हमें इसमें बताना पड़ेगा इसको कि इसको डिक्रीमेंट करना है। ठीक है तो वी हैव टू पुट -2 या तो -1, जो भी आप चाहिए बेसिकली ना, तो ये आपको ठीक आंसर। ठीक है, हाँ तो ये आपका रैंड रेंज फंक्शन है। देन आ जाता है आपका एक यूनिफॉर्म मेथड रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोटिंग नंबर बिटवीन द टू स्पेसिफाइड नंबर्स बोथ पॉइंट इंक्लूडेड। फ्लोटिंग नंबर्स आते हैं और दो नंबर स्पेसिफाई, जैसे 20 और 60 करा तो सारे फ्लोटिंग पॉइंट तो नंबर दोनों इंक्लूड है। करेगा और दोनों इंक्लूड करेगा। ठीक है ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म आपका फंक्शन हो गया। तो दीज आर द ठीक है बेसिकली रैंडम मॉड्यूल फंक्शंस। और जो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स का अप्रॉक्स क्वेश्चन आता है इसमें, 1 मार्क्स का वो आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम आउटपुट के लिए पूछते हैं, एंड 1 मार्क्स का प्रोग्राम का आउटपुट आता है कि विच ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है बेसिकली ना, एमसीक्यू आ जाता है। हाँ क्लियर है हाँ, ये? हम्म Any doubt? If you have any doubt, then please comment on this video. And if you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.